ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्ञान सवेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास महात्म्य की कथा का 28वां अध्याय श्रवण कराने जा रही हूँ। जो भी मनुष्य श्रावण मास में सावन मास की कथा को सुनते हैं, भगवान शिवशंकर भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना शीघ्र पूरी करते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों तो आप सावन मास का फ़ायदा उठाएं और सावन मास में भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करें। भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए सावन मास में रोज़ जल्दी उठें, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और भगवान को गंगा जल मिला 1 लोटा जल अर्पित करें। पंचामृत अर्पित करें, जैसे दूध, दही, शहद, चीनी, घी से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर स्नान के बाद वस्त्र, बेलपत्र, फूल, चावल नैवेद्य अर्पित करें। 1 दीपक जलाएं। दोस्तों, यदि आप सावन मास में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय ज़रूर लिखें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य का 28वां अध्याय, अगस्त्य अर्घ की विधि। भगवान सदाशिव ने कहा, हे सनंत कुमार, अब तुम्हें अगस्त्य अर्घ की विधि बतलाऊंगा। हे तात, जिसके करने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है, अगस्तोदय से पूर्व ही समय निश्चित कर लेना चाहिए। 7 रात उदय हो जाने में अविष्ट हो तभी 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। उस अर्घ विधान को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। प्रातःकाल तिल द्वारा स्नान करके श्वेत वस्त्र तथा माला धारण करनी चाहिए। सोने का बना हुआ कलश स्थापन करना चाहिए। पंचरत्न युक्त घी पात्र, अनेक तरह के फल, माला, कपड़ों से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोद्भव महर्षि अगस्त्य की मूर्ति रखनी चाहिए। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह मूर्ति चतुर्भुज होनी चाहिए। मूर्ति मोटी लंबी हाथों युक्त, दक्षिण मुख, जटामंडलधारी और सुशोभन, शांत, हाथ में करमंडलू, बहुत शिष्यों से गिरी, दर्भ अक्षतधारी तथा लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसमें आवाहन करके गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। भक्तिपूर्वक मन से दध्योदन बलि तथा अर्घ देना चाहिए। उसका विधान सुनो। सोने, चांदी, तांबा या वेणु में नारंगी, खजूर, नारिकेल फल, कुष्मांड, करवल्ली, करेला, केला, अनार, भांटा, बिजोरा नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, कुश, दुर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं अनेक तरह के पुष्प, 7 धान्य, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर अच्छी प्रकार से पात्र की पूजा करनी चाहिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर में लगा मस्तक को झुकाकर कुंभोद्भव मुनि का ध्यान करके श्रद्धा और भक्ति सहित अर्घ देकर कहना चाहिए, काश पुष्प तुल्य वाले वहिनी मारुत संभव, हे मित्रा वरुण, कुंभ योने आपको नमस्कार है। हे विंध्यावृद्धि शवकर, हे मेघ तोय विशापह, हे रतन बल्लव, हे देवऋषे, हे लंकावास, आपको नमस्कार है। जितने आतापी और महाबली वातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोक मुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप वलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि, त्रिविध पाप नष्ट होते हैं, उनको नित्य नमस्कार है। जिसने प्रथम जल जंतु समुद्र का पान किया, ऐसे पुत्र शिष्य स्त्री सहित मुनि को नमस्कार है। वैदिक लोग अगस्त्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र को पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे वरान्य,
हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेता को घी द्वारा अर्घ मंत्र से 1008 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंत चरित अगस्त्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से जाएं। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेद वेदांग के ज्ञाता दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि इनको द्विज रूप से स्वीकार करें। इसे अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते तथा देते हैं। दोनों के तारक अगस्त्य हैं, अतः अगस्त्य को नमस्कार है। दोनों मंत्रों से ब्राह्मण को दान करना चाहिए। द्विज लोग वैदिक और शुद्ध पौराणिक मंत्र पढ़ें। सोने की सींगों वाली, दूध वाली, वस्त्र युक्त, चांदी के खुरों वाली, तांबे की पीठ वाली, सुशोभना सफ़ेद वर्ण की धेनु का दान करना चाहिए। दोहनार्थ कांस्य पात्र, घंटा, वस्त्र युक्त दान दें। हे सनंत कुमार, अगस्तोदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। सकाम रूप हो, आरोग्य समन्वित, चक्रवर्ती होता है। ब्राह्मण चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। अक्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। वैश्य को धन तथा गोधन की प्राप्ति होती है। शूद्र धन, आरोग्य और सत्य प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और ऋषि युक्त घर की प्राप्ति होती है। हे तात, विधवा को बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छे वर और अच्छे घर की प्राप्ति होती है। दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। जिन देशों में लोग अगस्त्य अर्चन करते हैं, उन देशों में मेघ कामवर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो अगस्त्य अर्घ का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं, वह सर्व पापों से रहित हो इस संसार में बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और उसके पश्चात हंस युक्त विमान द्वारा स्वर्ग को जाते हैं। जो निष्काम होकर यावज्जीव जीवन करते हैं, वह मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।